Now we will see the conversion from Moore machine to Mealy machine. Okay, so in previous lecture we saw the conversion from Mealy to Moore. Now we will see Moore to Mealy. So if we consider Moore machine as M1 is equals to Q summation triangle delta lambda Q0, as we already know Moore machine and Mealy machine is a 6 tuple, right? And here delta stands for output alphabet and lambda stands for state function, delta machine function, right? So then its equivalent Mealy machine becomes M2 is equals to Q summation triangle delta lambda dash Q0, where lambda dash of Q comma A is equals to lambda of delta of Q comma A. क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ किस में चेंज होता है, लैम्बडा में चेंज होता है, डेल्टा विल बी एज इट इज़, स्टेट्स आर आल्सो एज इट इज़. ठीक है, तो लैम्बडा चेंज करने के लिए क्या यूज़ करना है हमें, लैम्बडा डैश ऑफ क्यू कॉमा ए इज इक्वल्स टू लैम्बडा ऑफ डेल्टा ऑफ क्यू कॉमा ए. क्लियर? सो नाउ वी सी वन एग्जाम्पल डिपेंडिंग ऑन दिस. So construct a Moore machine to find out the residue modulo 3 for binary number and convert it to its equivalents Mealy machine or construct equivalent Mealy machine. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, Moore machine डिज़ाइन करनी है to find out residue modulo 3 of binary number और उसके बाद उसका कन्वर्जन करना है Mealy machine में. ठीक है, अभी रेसिड्यू मॉड्यूलो 3 ऑफ बाइनरी नंबर, इसके लिए अगर मोरे मशीन हमें डिज़ाइन करनी है तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिमाइंडर निकाल के हम लोग करते हैं, राइट? अगर कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 0 1 2, राइट? 3 रिमाइंडर हो सकते हैं. तो इसीलिए हमें कितने स्टेट्स लगेंगे, यहाँ पे 3 स्टेट्स लगेंगे टू स्टोर दैट 3 रिमाइंडर्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे. देर आर 2 वेज फॉर फाइंडिंग आउट दैट रेसिड्यू मॉड्यूलो 3. तो यहाँ पे एक स्टेप देखेंगे हम लोग. सो सपोज हमने आई बाइनरी नंबर कंसिडर किया है. ठीक है, सो नाउ इफ़ वी राइट 0 आफ्टर दिस आई देन द वैल्यू बिकम्स 2i, ऐसे बोला है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर i की वैल्यू हमने 1 ली एंड if we append 1 with the 0 the value becomes 2, and if we put it into the 2i formula so it becomes also 2. ठीक है, जैसे 2 0 अपेंड करने के बाद क्या होनी चाहिए, 4. बाइनरी नंबर ये 1 0 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, 4, और इस फॉर्मूले से भी क्या आएगा, 4. क्लियर? सिमिलरली इफ़ वी राइट 1 आफ्टर i इट्स वैल्यू बिकम्स 2i प्लस 1. ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने i इज इक्वल्स टू 1 है, 1 को 1 से अपेंड किया, सो व्हाट इज़ द वैल्यू, 3, राइट? सो i की वैल्यू क्या कंसीडर की है हमने, 1 कंसीडर की है, राइट? सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 इट बिकम्स 3, लाइक दिस. क्लियर? नाउ फिर से हमने सपोज 3 किया. सपोज़ हम लोग इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सपोज़ 1 0 0 1 कंसिडर किया. सो व्हाट इज़ द वैल्यू इन बाइनरी, दैट इज़ 8 प्लस 1 9, राइट? सो नाउ हमने क्या कंसिडर किया है, यहाँ पे वैल्यू अभी 0 0 1 से अपेंड किया है, राइट? सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज़ 4. 1 0 0 से अपेंड किया है, राइट? सो लाइक दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, नाउ हम लोग डिफरेंट रिमाइंडर वैल्यूज़ निकालने के लिए टेबल कंसीडर करते हैं. ठीक है, सो टेबल फॉर डिफरेंट रिमाइंडर वैल्यू. ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करते हैं रिमाइंडर वैल्यू एज r एंड इन उसके क्या हो गए, क्या बोलते हैं उसे, सॉरी रिमाइंडर्स क्या हो गए, एक तो 0 1 और 2, ये रिमाइंडर वैल्यूज़ हमने कंसिडर किए, r के वैल्यूज़ कंसिडर किए हैं. ठीक है, तो सेम वे से हम लोग अभी 2 कंडीशन देखे थे हमने, 0 और 1 से अपेंड करते हैं तो क्या होता है. सो फर्स्ट कंडीशन, व्हेन वी राइट
0 after R and divide by 3, रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका? When we write 0 after R and divide it by 3, तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2R mod 3 हो जाएगा. क्लियर? एंड सेकेंड कंडीशन में क्या लिखेंगे हम लोग? When we write 1 after R and divide by 3, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2R plus 1 mod 3. क्लियर? तो अभी इसमें R के वैल्यूज़ हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? अभी ये 0, 1 एंड 2 ये वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे. ठीक है. नाउ अगर मैं R के जगह पे यहाँ पे 0 डालती हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग? 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0. सो 0 mod 3 0. सो क्या होगा यहाँ पे? 0 ही होगा. राइट. नाउ R की वैल्यू अगर मैं 1 डालती हूँ, राइट, अगर R की वैल्यू 1 डालती हूँ तो क्या होगा? 2 mod 3. सो 2 mod 3 रिमाइंडर क्या होगा? 2 को 3 से डिवीजन जाता है क्या? नहीं जाता है, तो 2 ही होगा. राइट. सो 2, अभी R की वैल्यू क्या मैं डालूँगी? 2 डालूँगी. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4. 4 mod 3, व्हाट इज़ द रिमाइंडर? 1. राइट. सो 1. क्लियर? सेम यहाँ पे R की वैल्यू अगर 0 डालती हूँ तो 1 mod 3 हो जाएगा. 1 mod 3 बिकम्स 1. राइट. अगर 1 डालती हूँ R की वैल्यू तो क्या होगा? 2 + 1 3. 3 mod 3 0. मीन्स 3 को 3 से डिवीजन जाता है, इसीलिए 0. राइट. सो 2 अगर डालते हैं तो फिर से क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 + 1 5. 5 mod 3 2. क्लियर? सो इज दिस क्लियर? ठीक है. सो सी हियर, ये हो गया हमारा रिमाइंडर वैल्यूज़ का टेबल. अभी हम लोग इससे क्या निकालते हैं? एक तो डायरेक्ट ट्रांजिशन ग्राफ निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्टली. सो ट्रांजिशन ग्राफ निकालते हैं इससे. सो कितने स्टेट्स हो गए? हमें 3 रिमाइंडर स्टोर करने के लिए 3 स्टेट्स लगेंगे. राइट. दैट इज़ Q0, Q1 एंड Q2. ठीक है. नाउ अभी मूरे मशीन में आउटपुट किसके साथ रहता है? सॉरी, इन मिले मशीन आउटपुट किसके, मूरे मशीन निकाल रहे हैं ना, आउटपुट किसके साथ रहता है? स्टेट के साथ. तो Q0 के साथ 0 आउटपुट, Q1 के साथ 1 आउटपुट एंड Q2 के साथ 2 आउटपुट. राइट. नाउ सी हियर, सपोज दिस इज द स्टेट्स वी विल कंसिडर 0, 1 एंड 2. ठीक है. नाउ Q0 स्टेट, Q1 स्टेट एंड Q2 स्टेट. सो Q0 स्टेट से अगर 0 लेते हैं, 0 आफ्टर हमने ये कंसिडर किया ना, 0 अगर अपेंड करते हैं एंड 1 अपेंड करते हैं, तो Q0 से 0 इनपुट लेते हैं सपोज, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? Q0 इटसेल्फ. राइट. और अगर 1 लेते हैं तो Q1, लाइक दिस. क्लियर? सो Q0 से 0 इनपुट लेते हैं तो Q0 एंड Q0 से 1 इनपुट लेते हैं तो Q1. राइट. सेम Q1 से 0 इनपुट लेते हैं तो 2 मीन्स कौन से स्टेट के साथ है? Q आउटपुट, 2 आउटपुट Q2 के साथ. राइट. सो इसीलिए क्या होगा? Q1 से 0 इनपुट लेके Q2 एंड Q1 से 1 इनपुट लेके क्या है? Q0. राइट. 1 इनपुट लेके Q0. क्लियर? सेम Q2 से 0 इनपुट लेके Q1, सो Q1. राइट. एंड 1 इनपुट लेके Q2, सो Q2. क्लियर?